आज मैं एक बहुत ही खतरनाक शब्द का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। एक ऐसा शब्द जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से लोग अपने सपनों को पूरी तरह से मार देते हैं, अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, अपनी आजादी का गला घोंट देते हैं और फिर पूरी की पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं, सैड रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। एंड आपको पता है वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है कर्तव्य, ड्यूटी। और ध्यान से सुनिए, हर कर्तव्य ना वो प्रेम नहीं होता है। बहुत बार कर्तव्य के नाम पे आपको लूटा जा रहा होता है। आपको पता है भारत का सबसे बड़ा स्कैम क्या है? क्या ये क्रिप्टो स्कैम है? क्या ये पॉन्जी स्कीम्स हैं? बिल्कुल नहीं। बैंक फ्रॉड्स? नो, एब्सोल्युटली नॉट। देन व्हाट? भारत का सबसे बड़ा स्कैम जो है ना वो है भावनात्मक शोषण। यानी कि आपको इमोशनली जो हैरेस किया जाता है ना वही। और आपको पता है शोषण करने वाला भी खुश कभी नहीं रहता, और जिसका शोषण किया जा रहा है, जिसको हैरेस किया जा रहा है, वो तो 1000% सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों उसे एक कर्तव्य कहते हैं, दोनों कहते हैं इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई ड्यूटी। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। मान लो एक जेब कतरा है और उसने आपकी जेब काट ली। अब आप क्या करेंगे? आप चिल्लाएंगे, आप उसके पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप उसके पास FIR करेंगे, आप उससे लड़ेंगे, आप चिल्लाएंगे, आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, शोर मचाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। वो क्या लेके गया था आपसे? आपकी जिंदगी की छोटी सी कमाई में भी 5,000, 10,000, 15,000, करेक्ट? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई आपकी पूरी जिंदगी ही ले जाए और मुस्कुरा के सिर्फ आपको ये कहे अरे भाई ये तो तुम्हारा फर्ज था, और पता है यही सबसे खतरनाक लूट है। दोस्तों, भारत के लाखों लोग वह नौकरी कर रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, वह शादी निभा रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसमें कोई प्रेम बचा ही नहीं है, वह रिश्ते ढो रहे हैं जिसमें सम्मान नाम की चीज ही नहीं है, और वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं जो उनको शायद कभी निभानी नहीं चाहिए। और जब पूछो क्यों, तो उत्तर मिलता है ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा संस्कार है। दोस्तों, एक लड़का IIT से निकलता है और उसका सपना था म्यूजिशियन बनने का, लेकिन पिता ने कहा हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारी सेवा करो, हम जो चाहें वो करो। लड़का बैंक में नौकरी करने लग जाता है और 30 साल के बाद पता है क्या होता है उसके साथ? उसके पास पैसा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट में निकाल गया। कहीं ना कहीं वो करना तो कुछ और चाहता था, वो कर कुछ और गया, घुट गया, मर गया। कहीं ना कहीं उसके अंदर का बच्चा पूरी तरह से खत्म हो गया। पता है क्यों? क्योंकि अपनी ड्यूटी निभा रहा था, वो तो कर्तव्य कर रहा था, माँ बाप की सेवा करना और माँ बाप को प्रसन्न रखना। अब दोस्तों, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माँ बाप की बात ना माने? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हर बात माँ बाप की माननी है ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए, मैं IT कंपनीज में काम करता था और मेरे पिताजी ने अपनी खून पसीने की कमाई लगाई, मुझे IT में एजुकेट करने के लिए बहुत सारा पैसा लगाया, बहुत सारा टाइम दिया, बहुत सारा मुझ पर रिस्क लिया, एंड इसलिए लिया ताकि मैं कुछ काबिल बन पाऊँ। उनका एक ही फियर था कि बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ करेंगे, एंड उन्होंने अपनी जी जान लगा के मुझे पढ़ाया। एंड वास्तव में मैं अच्छी नौकरी भी लग गया, 25-30 हज़ार रुपये उस समय कमाने लग गए। आज अगर वो वही नौकरी होती तो 5 लाख रुपए महीने तक शायद कमा रहे होते। तो उनके हिसाब से उन्होंने जो किया वो मेरे सेफ्टी के लिए किया, मेरी सिक्योरिटी के लिए किया। लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर एक ड्रीम पनप गया कि मुझे ट्रेनर बनना है, और जब मैं ट्रेनर बनने के पाथ पे चलने लगा तो पिताजी को बहुत बुरा लगा। उन्हें एकदम से डर लगा कि इस लड़के से शादी कौन करेगा, इस लड़के की जिंदगी कैसी चलेगी। एंड डेफिनेटली घर में थोड़ा सा इमोशनल टेंशन का माहौल बना। पिताजी कह रहे थे तू पता नहीं किसको सुन रहा है आजकल, क्या कर रहा है आजकल, यू आर रियली गेटिंग लॉस्ट, तुझे कुछ अक्ल नहीं है। और मैं कह रहा हूं मुझे अपना दिल फॉलो करना है पापा, आई रियली वांट टू डू दिस। अब ऐसे समय पे मैं क्या करूं? मेरे पिताजी को ट्रेनिंग का वर्ल्ड नहीं पता था। क्या मैं उनकी सुनूं या मैं मेरी सुनूं? अब डेफिनेटली दो सिचुएशंस यहां बन सकती है। मैं मेरी सुनूं और फेल हो जाऊं तो जिंदगी भर ये ताना मिल सकता है मुझे कि भाई तुमने हमारी बात नहीं मानी, और अगर मैं उनकी सुनूं तो जिंदगी भर मेरे अंदर ये चलता रहेगा काश मैं भी ट्रेनर होता। जितनी भी बार मैं किसी ट्रेनर को देखता, जितनी भी बार मैं किसी इन्फ्लुएंसर को देखता, जितने भी बार किसी को बड़े स्टेज पे खड़ा होता देखता, हजारों लोगों को इंस्पायर करते देखता, उतनी बार सोचता काश मैं भी करता, काश मैं भी करता, काश मैं भी करता। अब बताइए क्या करना चाहिए मुझे उस सिचुएशन में? क्योंकि एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, और ये मेरी कहानी नहीं, ये हर मिडिल क्लास फैमिली में हो रहा है, इमोशनल ड्रामा। क्योंकि हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, बस माता पिता के इमोशंस का ध्यान रखो। दोस्तों, मैं कहता हूं माता पिता के इमोशंस का ध्यान रखो, उन्हें कोई तकलीफ ना हो ऐसा जरूर सोचो, लेकिन कई बार सही निर्णय का समय जब आएगा तो शॉर्ट टर्म में आपके माता पिता जरूर दुखी होंगे। इसलिए नहीं कि आपने निर्णय सही लिया, इसलिए क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन कि आपका कर्तव्य
इस पर्टिकुलर तरह से फॉलो होना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन उनकी भी रॉन्ग थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि माता पिता का रिस्पेक्ट करें, भाई बहन का रिस्पेक्ट करें, आपके पति पत्नी का रिस्पेक्ट करें, लेकिन उनकी हर एक बात माने ही माने ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अपनी उस सफलता का गला खुद के हाथों से कम ना घोटें। और इसी को कहूंगा मैं स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल मैच्योरिटी है। यहाँ पे चीजों की भावनात्मक ही नहीं, पूरे सांसारिक रूप से समझ है। कोई भी इंसान अगर हर्ट होता है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे हमारे माता पिता हैं, चाहे हमारे भाई बहन हैं या पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, कोई भी अगर हर्ट होता है उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी हमारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी उस आदमी की भी है। और ये सब मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं कब हर्ट होता हूं और कब नहीं होता हूं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट डू आई टेल टू माई सेल्फ। कभी कभी कोई आदमी गलती कर देता है, उस समय मैं अच्छे मूड में हूं, मैं कहता हूं चल कोई बात नहीं। और कभी कभी मैं बुरे मूड में हूं और आदमी गलती नहीं करता, तब भी उसके ऊपर बरस पड़ते हैं। यानी कि ये सब तो मेरे पे डिपेंड कर रहा है ना। लेकिन हर आदमी कहता है तुम्हारे कारण तुम्हारे माता पिता को हर्ट हुआ, तुम्हारे कारण तुम्हारी पत्नी को हर्ट हुआ, तुम्हारे कारण तुम्हें हर्ट हुआ, इसका मतलब है तुम गलत हो, तुमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। एक सवाल और, क्या हर माँ का प्रेम पवित्र होता है? समाज कहता है 101% होता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, यदि कोई माँ अपने बेटे को उसकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करने देती, यदि कोई माँ अपने बेटे को पूरी जिंदगी कंट्रोल करती रहे, यदि कोई माँ अपने बेटे को अपराध बोध में रखती है कि देख तुझसे अकेले नहीं होगा, तू ये नहीं जानता, तू मुझसे प्रेम करता है या किसी और से, तो वो क्या सच में प्रेम है या ओनरशिप है? सिर्फ बच्चा पैदा कर देना से कोई महान माता पिता नहीं बन जाता। अगर अच्छे माता पिता अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, आपको परिपक्व होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा बच्चे को, उसकी साइकोलॉजी को, और उसे किस तरह से ग्रो करना है। यानी कि एक पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ आपको कदम बढ़ाना होगा, ना कि उस बच्चे को हमेशा तेरा कर्तव्य यह है क्योंकि मैंने इतने साल तेरी सेवा की है, मैंने तुझे पाला है, मैंने तुझे पोसा है, तू मेरी तरह जिएगा, तू उस लड़की के कारण मेरे को इंसल्ट कर रहा है। नो, यहाँ पे मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। आपको पता है प्रकृति में ना, सूरज कभी अपना कर्तव्य नहीं निभाता, फूल कभी अपना कर्तव्य नहीं निभाता, नदी भी कभी भी अपना कर्तव्य नहीं निभाती, फिर भी वो सिर्फ देते रहते हैं, क्योंकि देना ना उनका नेचर है। वो कर्तव्य के कारण नहीं दे रहे कि ये मेरा कर्तव्य है और उससे वो दुखी हो रहे हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनके अंदर वो चीज़, मतलब वो भरी पड़ी है, उनके अंदर वो अबंडेंस में है, प्रचुर मात्रा में है, बहुत सारी मात्रा में। इसीलिए कहते हैं जहां बहुत ज्यादा प्रेम होता है ना, वहां कर्तव्य की भाषा बहुत अपने आप कम हो जाती है। और जहां बार बार सुनाई देता है ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रिमाइंड कर रहा है और उसके कारण आप उदास होकर कर रहे हो, इसका मतलब है वहां प्रेम नाम की चीज तो है ही नहीं, वहां कहीं ना कहीं ओनरशिप है, कहीं ना कहीं बोझ है। आई रियली वांट टू से आप अपनी ड्यूटीज को निभाएं, लेकिन ड्यूटीज को निभाना एक नेचुरल फ्लो में हो जाना चाहिए। उस नेचुरल फ्लो के तहत, जैसे कि मैं अपने काम को एंजॉय कर रहा हूं, सेलिब्रेट कर रहा हूं, सेलिब्रेट करते करते हमारे पास पैसा भी आ रहा है, पैसा आ रहा है तो हमारी टीम के पास भी जा रहा है, हमारे वेंडर्स के पास भी जा रहा है। इसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि वी लव दिस वर्क, आई लव दिस वर्क। यू नो, विराट कोहली जब अपना क्रिकेट खेल रहा है तो ही लव्स दैट गेम, एंड वो उसकी कोई ड्यूटी नहीं है सेंचुरी मारना ही मारना है, उसकी ड्यूटी बस ये है कि इंजॉय करना, उस खेल को फ्लो में करना, और उस फ्लो में अपने आप ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इतना करना चाहता हूँ। लेकिन कोई कहे नहीं तुम्हारा कर्तव्य है, मेरा यही कर्तव्य है, मैं इतना ही करना चाहूंगा। यू नो, जब आपके पास ड्यूटी है तो इट इज गुड, बट अगर आपको कोई दूसरा आदमी कहे ड्यूटी बाउंड होना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक बोझ है। ये जो कर्तव्य का बोझ है ना, ये एक बाल्टी की तरह है, झरना बहता रहता है, लेकिन पता है बाल्टी को उठा के चलना पड़ता है। पूरी जिंदगी आप झरना बनकर जी रहे हैं, यार बाल्टी को उठो रहे हैं, ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है। अरे अपनी जिंदगी में जो करने के लिए आया वो करो तो सही, एंड उसके बाद भी आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह से हो जाएगी। और अगर आपके फैमिली वाले या आसपास वाले आपको रोकते हैं तो उन्हें कहें थोड़े दिन मुझे फ्रीडम दें, कम से कम 5 साल 10 साल अपने हिसाब से काम करें। जब भी कोई कहे मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, समझ लेना लेन देन चल रहा है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, वहां पे प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं है। इंसान बाय डिफॉल्ट थोड़ा सेल्फिश होता है, तो मैं कहूँगा इस थोड़ा सेल्फिश में अगर आप अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए और उसे मास्टरपीस बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं तो अपराध बोध में मत जिए। अरे मैंने तुम्हें पाला पोसा है, मैंने तुम्हारे लिए वो त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, प्रेम में कौन हिसाब किताब रखता है यार? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे, यू नो, कौन व्यापार सिखाता है? रिश्तों में ये व्यापार नहीं। अगर आपकी स्वतंत्रता कहीं छिन रही है, अगर कहीं ना कहीं आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, अगर आप टोटल नाखुश हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको अपने निर्णय लेना शुरू करना पड़ेगा। निर्णय क्यों लेना है?
क्योंकि आप ही जिम्मेदार होंगे एट द एंड ऑफ द डे जैसी जिंदगी आपकी होगी। और जब आप एक झरना रहेंगे तो आप में से हजारों लाखों बाल्टियां लोग पानी लेके जा सकते हैं। जैसे कि रतन टाटा साहब जब एक झरना बने तो पूरे देश का नाम रोशन करके चले गए। लाखों लोगों को टाटा ग्रुप के कारण या करोड़ों लोगों को मैं कहूंगा रोजगार मिलता चला गया। लेकिन अगर उनकी माता जी कहती सुन रतन, तू इसी स्कूल में पढ़ेगा और इतने रुपए की नौकरी करेगा, या जमशेद जी टाटा की मदर कहती कि भाई तू ये नौकरी ये बिजनेस फालतू की चीजें नहीं, ये स्टील प्लांट वगैरह क्या होता है भाई, ये नहीं करना है, तो क्यों ताजमहल होटल बनाना चाहता है, कितना रिस्की हो सकता है। ना ना ना, लोगों का पैसा लेना पड़ेगा, इन्वेस्टर लाने पड़ेंगे, इन्वेस्टर से पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, कुछ गलत हो गया तो कुछ गलत चला गया तो फिर कैसे करेगा भाई। माय डियर फ्रेंड, तो कभी भी वो जमशेद जी टाटा नहीं होते, कभी भी अब्दुल कलाम नहीं बन पाते, कभी भी धीरू भाई अंबानी नहीं बन पाते, कभी भी स्वामी विवेकानंद जी नहीं बन पाते। तो आध्यात्मिकता कहती है किसी को भी अपने ऊपर निर्भर मत बनाओ, नंबर 1। किसी को भी अपना गुलाम मत बनाओ, नंबर 2। किसी को भी अपने बिना जीने में असमर्थ नहीं बनाओ। सच्चा प्रेम, सच्चा सम्मान स्वतंत्रता देता है, जबकि एक्सप्लॉइटेशन जो है ना वो निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी से ही पैदा होता है। कमजोर की मदद का अर्थ उसे हमेशा कमजोर बनाए रखना नहीं है, बल्कि उसे सक्षम बनाना है। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको सक्षम बनाएं, उन्हें फ्रीडम दें, उन्हें ये बार बार नहीं बताएं कि यही तुम्हारा कर्तव्य है, उन्हें ये बताएं कि प्ले फुल फ्लेजेड, डू थिंग्स विद योर ओन कैपेसिटी। जिस दिन आपको किसी भी रिश्ते में बार बार ये सुनाई देने लगेगी तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हें यही करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए था, तुम्हें मेरे लिए करना चाहिए था, उस दिन एक अपने आप से प्रश्न पूछना, क्या सच में ये प्रेम है या प्रेम के नाम पे कंट्रोल है, नियंत्रण है, ओनरशिप है। क्योंकि प्रेम आपको उड़ना सिखाता है और जो शोषण है, एक्सप्लॉइटेशन है, वो आपको बांध के रखता है। और सबसे बड़ी विडंबना पता क्या है, कई लोग पूरी जिंदगी बंधे रहते हैं और उसे प्रेम समझते रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जहां फ्रीडम नहीं है वहां काम मत करो, जहां फ्रीडम नहीं है वहां ज्यादा देर मत रुको, जहां फ्रीडम नहीं है वहां आप पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेड किए जाओगे। इसीलिए हर उस इंसान के साथ काम करो जो आपको सोचने की आज़ादी देता है, जो कुछ एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी देता है, जो कुछ नया करने की आज़ादी देता है। माता पिता की हर बात मानो, लेकिन वो बात मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिसके बेस पे आपका फ्यूचर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लॉन्ग टर्म में आपके माता पिता हमेशा हैप्पी रहें, लॉन्ग टर्म में आप उनका बहुत ध्यान रखें। कभी कभी शॉर्ट टर्म में उन्हें भी आपको ना कहना पड़ सकता है। सो बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड यू। लोग जो कह रहे हैं, किस तरह का इमोशनल मेंटल हैरेसमेंट या इमोशनल ब्लॉकेजेस चल रहा है, बैगेजेस चल रहा है, उसको समझिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान, जय श्री राम।